लेकिन ये ओछी बुद्धि वाला, निकृष्ट मानसिकता वाला माननीय मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे, देश का विरोध करने लगे। तो इनको शर्म नहीं आती। ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश के जवानों का, 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। इतने अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने वाले लोगों का फेवर लेने वाले भी निकृष्ट बुद्धि के हैं। ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए। इनको कहना चाहिए कि इनसे गलती हुई है और ये अपने लिए माफी मांगे, लेकिन और पक्ष ले रहे हैं। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का सीजी भास्कर में स्वागत है और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल क्यों भड़क उठे थे। आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ दिन में जो है ब्राजील गए हुए थे दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, क्योंकि ब्रिक्स संगठन जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की जो देश है उनका एक संगठन है, जहां पर डिस्कशन होता है कि अपने देश को जो है किस तरीके से और आगे बढ़ाना चाहिए। इस मीटिंग पे गए हुए थे और इसके साथ ही उन्होंने जो है दुर्ग लोकसभा के जनता का भी धन्यवाद किया है, जिन्होंने उन्हें चुनाव जिताने के बाद दिल्ली भेजा। और साथ ही साथ जो भाजपा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की है कि अपनी टीम में रखने के बाद जो है मुझे लेकर गए ब्राजील और ऐसा मौका दिया कि ब्रिक्स में अपनी बात को रख सकें। इसके अलावा आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों से भिलाई में माहौल एक विषय के ऊपर गर्मा हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को जो विशेष टिप्पणी की गई थी सोशल मीडिया पे, उसको लेकर आपको मालूम होगा कांग्रेस के नेता हैं बृजमोहन सिंह, जो अभी फिलहाल जेल में है, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा था अभद्र भाषाओं का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिसके साथ ही पूरी जनता के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भड़क उठे थे और काफी कुछ आंदोलन भी इसके पीछे हुआ था। आपको बता देते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद जो है दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भड़ास जो है वो निकाली है। भड़क उठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि पत्रकारों ने सवाल किए थे कि ऐसे जो नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी है, उनको साथ देने वाले कुछ लोग और हैं कांग्रेस के नेता, उन्हें लेकर क्या कहना चाहेंगे। तो जो उन्होंने साफ भड़क कर कहा है वो आगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे लगातार अपडेट जो है वो आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। ब्राजील से आया, उसके बाद तो आप सबसे मुलाकात हुई है बहुतायत लोगों से। बहुत अच्छा वहाँ दौरा था और भारत का मान सम्मान, जो स्वाभिमान है, बढ़ा है, उनको प्रत्यक्ष आंखों से मैंने देखा है। मेरा सौभाग्य कि उस महत्वपूर्ण ब्रिक्स सम्मेलन में जाने का अवसर मेरे दुर्ग लोकसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मिला, जिन्होंने मुझे सांसद बना के दिल्ली भेजा। और वहाँ माननीय ओम बिरला जी, हमारे जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने कृपा की और अपने उस टीम में मुझे शामिल किया और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वहाँ चर्चा करने का अवसर भी मिला, जिसको आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी है, अनेक न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा है, सुना है। अभी जो राजनीतिक परिदृश्य चल रही है, जो विरोधी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कितने घृणित और निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं ये लोग। खासकर कांग्रेस के नेता जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और व्यक्ति भूमिका क्या होनी चाहिए ये अगर सीखनी है तो माननीय अटल जी से, माननीय सुषमा स्वराज जी से, माननीय हमारे आडवाणी जी और हमारी पार्टी के अनेक नेता रहे, उनसे सीखनी चाहिए। अगर देश हित में कोई बात हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर ये लोग इतने घृणित मानसिकता के हैं, खासकर राहुल गांधी जो प्रमुख लीडर हैं लोकसभा में भी अभी विपक्ष के, और साथ ही साथ अपने कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उनका एक लंबा इतिहास उनके परिवार का रहा है, लेकिन ये ओछी बुद्धि वाला, निकृष्ट मानसिकता वाला माननीय मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे, देश का विरोध करने लगे, हमारे वीर सेनाओं का विरोध करने लगे। उन दो वीर महिला अधिकारी जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे में अचूक वार करके आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिए, उनके अड्डे उड़ा दिए, उनके ऊपर उंगली उठाना, प्रश्न उठाना,
कितनी शर्म की बात है। और उसी जुबान में स्थानीय स्तर के कुछ छुड़वुइये नेता, जिनको मैं भी अच्छे व्यवहार ये समझता था, मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन शराब पी के इतनी गंदी मानसिकता से हमारे मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करें। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भाई शारदा गुप्ता जी हैं, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक जी और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया। मैं तो यहाँ नहीं था, स्थानीय स्तर पे सूचना मुझे मिली थी, व्हाट्सएप में मुझे सूचना किए थे, उन्होंने संज्ञान में लिया, पुलिस को दबाव बनाया और वहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई हुई, आज जेल में है। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह के बुद्धि और निकृष्ट मानसिकता रखने वालों को कुछ संरक्षण देने वाले कांग्रेसी नेता को बताना चाहता हूं कि उनके नेता के खिलाफ अगर बोलेंगे इस तरह के, अगर शराब पी के, ये खुद ही बोल रहे हैं, कोर्ट में पता चला मुझे, मैंने वकील साहिबा से बात की, मैडम उमा से, बताया कि वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके वकील कोर्ट में कि हाँ उन्होंने शराब के नशे में ऐसा कर दिया। तो शराब के नशा में क्या अपने परिवार के खिलाफ ऐसी बात करेगा वो? क्या अपने नेताओं के खिलाफ ऐसी बात करेगा? क्या मर्यादा खो जाएगा? समाज की गंदगी है लोग, कीड़े हैं लोग, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होती है। हमारे आदरणीय नेता माननीय मोदी जी के कारण पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। जब हम यहाँ ब्राज़ील गए थे तो वहाँ के हमारे जो दूतावास के अधिकारी हैं, जो हमारे एम्बेसडर है वहाँ, वो और वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने कहा, जब व्यवहारिक बात हुई तो हम 10-12 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी विदेशों में, जब पोस्टिंग होती थी हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता था जो अब मिल रहा है, और वो सिर्फ माननीय मोदी जी के कारण मिल रहा है, मोदी जी की सरकार के, मोदी जी की नीति के कारण मिल रहा है। तो इनको शर्म नहीं आती? ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश के जवानों का, 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये समाज के दूषित मानसिकता के लोग हैं और इसका विरोध जन जन में होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। मैं उसी बात को बोला कि निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह घृणित करने वाले और घृणित व्यवहार करने वाले, घृणित शब्दों का उपयोग करने वाले, इतने अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने वाले लोगों का फेवर लेने वाले भी निकृष्ट बुद्धि के हैं। ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए, इनको कहना चाहिए कि इनसे गलती हुई है और ये अपने लिए माफी मांगे, लेकिन और पक्ष ले रहे। अरे पार्टीबाजी से बड़ा तो मानवतावाद है। किसी व्यक्ति का मान सम्मान बड़ा है, पार्टी अपनी जगह है, और कम से कम अपनी बुद्धि का तो ये लोग प्रयोग करें, सिर्फ राजनीतिक मानसिकता से ना रहें, कुछ मानसिकता अपनी भी लगाएं, ये मैं कहना चाहूँगा।